नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerthenotescom से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके हम टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि अगर मान लीजिए मुझे सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने हैं, तो क्योंकि सेलेक्ट से तो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाते हैं, तो अगर हमें कुछ ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, कुछ ही रोज हमें दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिमिट क्लॉज का यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से हम लिमिट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा डेटाबेस है, दैट इज़ कंप्यूटर इन दी नोट्स, जो हमने बनाया था, वो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टेबल थी वो कौन सी थी? सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम पर्सन। ये हमारी टेबल थी जिसमें हमें सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं और हमें यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स नहीं देखने, हमें स्टार्टिंग के सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो उसके लिए कमांड हमारी यही रहेगी, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम पर्सन। यहाँ पे हम बस क्या लगाएंगे? लिमिट। और लिमिट में हम लिखेंगे कि हमें कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो हमने कहा सपोज 3। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टॉप 3 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स हैं, टॉप 3 नहीं बोलेंगे हम, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स हैं, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके अलावा जैसे हमने देखा कि अगर हम एस्ट्रिक जो साइन लगाते हैं, यहाँ पे स्टार जो साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है सारे कॉलम्स हमको डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, पर हम यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम के साथ साथ भी लिमिट लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, अब यहाँ पे हमको सपोज फुल नेम और हमें जेंडर और सिटी, हमें 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, फ्रॉम पर्सन और लिमिट। इस बार हम यहाँ पे सपोज 5 रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले करने हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से, और यहाँ पे हमारे पास सारे जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है, ये तो हो गया सिंपल लिमिट का एग्जाम्पल। बट अगर हमें यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, हमें सपोज 3 रिकॉर्ड्स तो देखने हैं, बट हमें स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड को हमें स्किप करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे? तो देखिए, उसके लिए भी हम लिमिट लगाते हैं, है ना। उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट मतलब कि हमें कुछ रिकॉर्ड्स को हमें स्किप करना है, छोड़ना है। तो जैसे हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहे थे, सिंगल वैल्यू, दैट मीन्स लिमिट करना है हमको। ठीक है, बट अब हम यहाँ लिखेंगे 2,3। सो दैट मीन्स कि हमें 2 मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑफसेट है, और 3 यहाँ पे क्या है? ये लिमिट है, मतलब कितने रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आईडी है वो 3 से दिख रहा है आपको, मतलब जो स्टार्टिंग के जो 2 रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद हम लिखा 3। ठीक है, तो मान लो अगर हमें यहाँ पे लास्ट के 3 रिकॉर्ड दिखाने हैं, है ना, तो चूंकि हमको मालूम है कि टोटल वी हैव 7 रिकॉर्ड्स इन आवर टेबल, सो अगर हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, ठीक है, हमें आखिरी के 3 रिकॉर्ड दिखाना है। ठीक है, टोटल 7 रिकॉर्ड हैं, तो मतलब हमें 4 रिकॉर्ड स्किप करना है और हमें फिर टोटल 3 रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद स्पेस आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट के 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं तब क्या होगा? तो देखिए, जब हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ फिर भी जितने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, है ना, अब देखिए यहाँ पे 4 स्किप करने के बाद 5 रिकॉर्ड्स तो नहीं है, तो जितने भी हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो मतलब हमको यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो लिमिट है हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सिलेक्ट जो है वो हम लोग बहुत सारी कमांड्स अभी देखने वाले हैं कि सिलेक्ट में बहुत सारे क्लॉज होते हैं। ठीक है, तो वो आने वाले वीडियोस में ऐसे मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और उसमें सारे जो क्लॉज हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट कैसे यूज़ करते हैं हमारे सेलेक्ट क्वेरी के साथ में। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।